Okay, friends, we are now marching towards the end in developing e-commerce website, developing website and e-commerce website using WordPress and WooCommerce plugin in it. We have done almost everything. Let us discuss the remaining part of it in WooCommerce. सेटिंग में जाके चेक करते हैं तो उसके अंदर अभी हम देखेंगे आफ्टर शिपिंग जोन। हमने शिपिंग जोन क्या है, किस तरह से वो एप्लीकेबल होता है, सारी चीजें शिपिंग के कितने रेट होंगे वो लास्ट में डिस्कस किया। दिस वन। नाउ लेट अस डिस्कस पेमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो पेमेंट्स के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इज देयर, चेक पेमेंट इज देयर, कैश ऑन डिलीवरी इज देयर। नाउ सी दिस स्ट्रिप। तो एज वी हैव डिस्कस्ड, ये मोर देन 135 कंट्रीज के अंदर इसके डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ होता है इजीली। नाउ Razorpay is there, PayUmoney for WooCommerce is there, see more options। इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह सब कुछ चीजें हमको ऐड करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर WooCommerce के अंदर जाके वेयर इज ओके, चलो ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज है, आपको कौन सी चाहिए उसको सिलेक्ट करके आप सिंपल अमेजोन पे है, सारी इन सभी को सिलेक्ट करके उसका प्लगइन सेटअप कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और वो ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं। दैट इज नॉट ऑल फ्रेंड्स, आपको इन सभी के अंदर अकाउंट होने चाहिए और ये लोग क्या करेंगे, आपसे बैंक डिटेल्स पूछेंगे कि अगर कोई पेमेंट करता है तो कौन सी बैंक के अंदर पैसे आने चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें होगी जो आपसे पूछेंगे। अभी के लिए लेट मी एनेबल दिस, ये इसको सिंपल एनेबल करना है। इसको भी एनेबल करते हैं, इसको भी एनेबल करते हैं। दैट्स ऑल, काम हो गया। नो फ्रेंड्स, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए यू नीड टू सेट अप योर अकाउंट। जैसे ही सेटअप करता हूं मैं, टाइटल हो गया बाय डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, फिर उसका डिस्क्रिप्शन कि भाई मेक मनी डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट एंड सो एंड सो। नाउ कुछ भी इंस्ट्रक्शंस अगर मुझे देनी है कि इस ABCD नाम की बैंक से ट्रांसफर मत कीजिएगा, हमेशा वो फॉल्टी रहता है, पैसे नहीं मिलते एंड सो ऑन, या फिर पैसे मिलने के 2 दिन के बाद आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा एंड सो ऑन, ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर हमको लिखनी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ओवर हियर यू हैव टू प्रोवाइड अकाउंट होल्डर नेम। तो से फॉर एग्जांपल इट इज माय कॉलेज, तो से फॉर एग्जांपल इंडस यूनिवर्सिटी। ये अकाउंट नेम हो गया, ये अकाउंट से हमारा नेम ये नाम से हमारा अकाउंट होगा बैंक के अंदर। देन अकाउंट नंबर, से फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर हो गया बैंक का। बैंक नेम, से फॉर एग्जांपल कोटक, IFSC कोड। देन IBAN नंबर यहाँ पर, या फिर BIC स्विफ्ट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल ऐड अकाउंट डिटेल्स। दूसरा कोई अकाउंट ऐड करना है, इसके अंदर नहीं होता है तो इसके अंदर, तो नहीं है, एक अकाउंट बहुत है। नाउ सेव चेंजेस, दैट्स ऑल। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए इससे ज्यादा और कुछ चीजें नहीं चाहिए। अभी यहाँ से वापस जाना है तो सेव तो हो गया चेंजेस, ये रहा। यहाँ से मूव अप, तो ये ऑप्शन हमने एनेबल किया, उसको हमने सेटअप भी कर दिया। चेक पेमेंट्स, तो उसके लिए भी मैनेज, और यहाँ पर वापस से कौन से नाम से आपको चेक चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हो। मूव अप, कैश ऑन डिलीवरी, तो उसके अंदर भी मैनेज के अंदर जाके कैश ऑन डिलीवरी इज एप्लीकेबल, और फटी हुई नोट नहीं चाहिए, पैसे ये डिलीवरी मैन को देने होंगे, कैश हैंडलिंग चार्जेस लगेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। ओके, सेव चेंजेस। ओके, आफ्टर दिस इफ आई वांट टू ऐड स्ट्रिप अकाउंट, तो इसके अंदर मैं गेट स्टार्टेड करूंगा।
इट विल रीडायरेक्ट मी टू द स्ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा मुझे, जहाँ पर मुझे मेरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो सेम ऑप्शंस रहेगा पे यू मनी के लिए, रेजर पेली के लिए। चलो बाय द टाइम इट हैपन्स, मैं चलो शॉपिंग करता हूँ। इन सारी चीज़ों को मुझे शॉपिंग करना है। इफ़ यू रिमेंबर, पहले शॉपिंग नहीं हो पाता था। लेट मी क्लिक ऑन प्रोसीड टू चेकआउट। 7,470 रुपये हम देते, चलो इनको। सी दिस ओवर हियर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो गया, चेक पेमेंट हो गया, कैश ऑन डिलीवरी, इतने ऑप्शंस हमारे पास आ गए। पहले यहाँ पर ऐसा एरर आता था कि आपके जूम के लिए पेमेंट सेटअप है नहीं तो नहीं हो सकता है, लेकिन ओवर हियर लेट मी एंटर सम डिटेल्स। ये पूरा ऑर्डर का डिटेलिंग है। यस, लेट फ्री शिपिंग है तो वही उसको ही ऑप्ट करेंगे, फ्री शिपिंग को। तो अमाउंट उस हिसाब से अपडेट हो गया। नाउ कैश ऑन डिलीवरी, जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड यू विल सी। वो सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ फ्रेंड्स, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर करेंगे यू विल चेक कि जो कोई भी आइटम हम परचेस कर रहे हैं ना, उसकी स्टॉक जो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे कि ये इसमें से एक यूनिट बिक गया, इसमें से एक यूनिट बिक गया एंड सो ऑन। हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करते हैं, जैसे ही आगे जाएंगे बैंक की डिटेल्स हमको मिलेगी। चलो इसको सिलेक्ट करके, या फिर कोई भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं हम, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर। It is taking time. Yes, see this. ये भ्रांत हो रहा है, इसको जाएगा एंड दिस इज व्हाट आवर बैंक डिटेल्स। इसके अंदर आप पैसे ट्रांसफर कीजिए, योर ऑर्डर इज डन। इतनी सारी चीजें आपने मंगवाई। ये बिलिंग एड्रेस है, यही शिपिंग एड्रेस भी है एंड दैट्स ऑल, यू आर डन। नाउ लेट मी गो टू द, वापस से शॉप पेज के अंदर जाते हैं। हमने कौन सा वाला टी शर्ट परचेस किया था, या फिर हमने पेन ड्राइव यहाँ पे परचेस की थी? चलो चेक करते हैं उसकी क्वांटिटी चेंज हुई या नहीं। ओके, अभी हमको बैक एंड में जाके वो जो भी ऑर्डर है उसको प्रोसेस के लिए जाने देना पड़ेगा, और फिर एक्चुअली में यहाँ पर अभी स्टॉक अपडेट नहीं हुआ है। सक्सेसफुल प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो स्टॉक है वो भी अपने आप से अपडेट हो जाएगा। ओके, यस, सी दिस स्ट्रिप। स्ट्रिप की हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन एंटर अकाउंट कीज। तो जैसे ही वो अकाउंट कीज यहाँ पर ऐड करते हैं, ये जितने भी पेमेंट्स मेथड आ गए उसके अंदर ये एक और ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, ये वो सब कुछ कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल्स, ये दो चीजों को हम बाकी रखते हैं। इंटीग्रेशन और एडवांस के अंदर हमें कुछ देखना है नहीं। इन दोनों को हम कल के दिन में डिस्कस करेंगे। अगेन इट विल टेक 5 to 10 minutes maximum to discuss these 2 points. Now let me share what you are supposed to do. Are you with me, friends? Hello, am I audible? Are you with me? Yes, sir. Okay. See, friends, simply go through all these points. You have to implement this. First of all, create a WordPress website with 3 वेब पेजेस, जिसके अंदर आपको 3 वेब पेजेस ऐड करना है। तो पेज कैसे अपडेट ऐड करते हैं वो आपको आता है, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे सेटअप करनी की जाती है वो आपको आता है। एंड 15 पोस्ट, तो 15 पोस्ट उसके अंदर होनी चाहिए विथ 3 to 4 कैटेगरीज। तो ये जो हमने बनाया 3 to 4 कैटेगरीज, और उसके अंदर अप्रोप्रिएट 3, 4, 5 पोस्ट, तो उस हिसाब से आपकी 15 पोस्ट होनी चाहिए और 3 से 4 कैटेगरीज, और हर कैटेगरी के अंदर 2 या 3 अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए एंड सो ऑन। और फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट मेन्यू क्रिएट करना है, मेन्यू, सब मेन्यूज एंड ऑल दैट।
After doing this, after implementing, creating WordPress website with all this information, then you should install WooCommerce plugin and set up a store. स्टोर सेटअप करने के बाद यू हैव टू क्रिएट 6 डिफरेंट कैटेगरीज, 6 अलग अलग कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आपको क्रिएट करनी है फ्रेंड्स, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन योर ऑनलाइन स्टोर व्हाट यू हैव टू सेल, आपको क्या क्या चीजें बेचनी है, किस तरह से बेचनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि इतनी चीजें, तो इसके लिए कौन कौन से कैटेगरीज हमको होनी चाहिए, सब कैटेगरीज क्या क्या होनी चाहिए। सो यू हैव टू क्रिएट 6 कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज फॉर प्रोडक्ट्स। तो ये कैटेगरी और ये पोस्ट वाली कैटेगरी, ये दोनों अलग है, इसको मिंगल मत करना। देन यू हैव टू ऐड 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सिंपल, ग्रुप, डाउनलोडेबल, वर्चुअल, वेरिएबल एंड एक्सटर्नल। तो इन सभी की दो या तीन आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो 25 तक आपका काउंट पहुंच जाएगा। आपका वेब स्टोर जो है वो मस्त एकदम भरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर 25 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। देन सेटअप प्रोडक्ट्स विथ अप्रोप्रिएट डेटा एंड इमेजेस, मतलब ये एक्सरसाइज दी के 25 प्रोडक्ट्स डाल दीजिए, तो सिंपल के अंदर ऐसे ही प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, इस तरह से नहीं। सेटअप द ऑल प्रोडक्ट्स विथ अप्रोप्रिएट डेटा एंड इमेजेस। ऑल्सो सेटअप अप्रोप्रिएट पेमेंट मेथड। एक्चुअली में पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी भी रख के आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि all authentic data will not work even because we are working locally। अगर आपका अप्रोप्रिएट, आपका बैंक आईडी भी है, आपका गूगल पे भी है, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें देके आप आगे भी बढ़ते हो तो भी एक लेवल पे आप आके आप अटक जाओगे, क्योंकि वी आर वर्किंग लोकली एंड नॉट ग्लोबली। सो इन दिस पॉइंट सेटअप अप्रोप्रिएट पेमेंट मेथड, तो उसके अंदर आपको सिंपल कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर हमने अभी जो लास्ट डिस्कस किया वो। देन यू हैव टू प्रिपेयर अ वीडियो ऑफ इट। आपको इसका पूरा वीडियो, आपने जो भी वेबसाइट बनाई उसका 10, 12, 15 मिनट का आपको वीडियो बनाना है, कि आपने पहले तो ये पूरा काम कर लेना है। फिर ये पूरा काम करने के बाद आप क्या करेंगे, जूम सेशन स्टार्ट कीजिए, उसके अंदर अपना स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए कि आपने जो पूरी वेबसाइट बनाई है वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर इतने वेब पेजेस है, इतने पोस्ट है, इतनी कैटेगरीज है, इतनी प्रोडक्ट्स है, इस तरह से मैं इसको परचेज कर सकता हूँ। तो आपने जो भी काम किया है उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसका एक वीडियो बनाना है एंड अपलोड योर वीडियो इन योर यूट्यूब अकाउंट, और उसका लिंक चाहिए होगा मुझे कल। सो टुमारो वी विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। फिर हर एक ने जो भी काम किया हुआ है उसको मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को अपना स्क्रीन शेयर करके अपना काम दिखाने के लिए, और क्वेश्चन आंसर डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, और फिर उसके बाद टेस्ट रहेगी। टेस्ट के अंदर अगेन जो भी आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, ये दिखा रहे हो ये काम, उसका लिंक जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है उसको वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा। द वे यू हैव एडेड योर wordpress.com वाला सब डोमेन वाला ईमेल एड्रेस, सॉरी वेबसाइट आपने जो बनाया था वो लिंक जिससे सेव किया था, सेम वे, तो वो वीडियो भी आपको वहां पर डालना है। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? एनी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज? हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये मैंने जो भी एक्सरसाइज आपको दिया, आपको समझ में आया क्या करना है आपको? यस सर। एक्चुअली में थ्रू आउट दिस 9 days हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है वो सारा कुछ इसके अंदर कंफिगर करके इन दिस एक्सरसाइज आई हैव गैदर्ड टू ऑल टुगेदर। सर ये लाइव में बनानी है या वो नहीं, लोकल लोकली लाइव के अंदर आप वर्डप्रेस, सॉरी वूकॉमर्स को आप लाइव में कंफिगर नहीं कर पाओगे, उसके लिए पैसे लगेंगे। ओके सर। तो लोकली करना है और इसीलिए उसका वीडियो भी बनाना है। और कल जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर टर्न बाय टर्न, यहाँ पर मेरे पास अटेंडेंस शीट है आपकी, हर एक को मैक्सिमम 5 से 7 मिनट मिलेंगे, जिसके अंदर आपने जो काम किया है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, और जो उसी का रिगार्डिंग आपको वीडियो भी बना के रखना है बिफोर, आप कल के सेशन से पहले 3 बजे से पहले पहले ये हो जाना चाहिए। कल हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, और फिर आपका डेमोन्स्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा, वो खत्म होने के बाद एग्जाम होगी, तो एग्जाम जैसे ही खत्म होती है उसके अंदर वो वीडियो का लिंक आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, लास्ट कॉल फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, डिफिकल्टी?
Okay, so let me stop recording in today's session here.